शहर से दूर एक सुनसान हाईवे के किनारे छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला। चारों तरफ धूल उड़ती सड़क और दूर दूर तक खेत। ठेले पर एक पुरानी केतली चढ़ी है जिसमें अदरक वाली चाय उबल रही है। रामू चुपचाप बैठा है, चेहरा थोड़ा उदास। उसकी पत्नी सीता पास में बैठकर बेसन के पकौड़े तल रही है। रामू गहरी सांस लेकर कहता है, पता नहीं सीता, आजकल लोगों को क्या हो गया है। सबको बड़ी बड़ी दुकानें चाहिए, एसी चाहिए, चमचमाती प्लेट चाहिए। ये सादा चाय और गरम पकौड़े अब किसी को पसंद ही नहीं आते। सीता मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आप चिंता क्यों करते हो जी? जो असली स्वाद समझता है वो खुद चलकर आएगा। ये जो हमारी चाय है ना, ये सिर्फ चाय नहीं, ये प्यार है। तभी उनका पड़ोसी पप्पू, जो खुद को बड़ा बिजनेस एक्सपर्ट समझता है, मोबाइल हाथ में लेकर दौड़ता हुआ आता है। अरे रामू, तो अभी भी यही पुराना ठेला चला रहा है? नाम बदल दे, रामू टी स्टॉल नहीं, रॉयल टी कैफे रख। रामू हैरान होकर पूछता है, ये कैफे क्या होता है? पप्पू हंसकर कहता है, अरे वही जहां 20 रुपए की चाय 200 रुपए में बिकती है। पप्पू जोश में बोलता जाता है, तेरी अदरक वाली चाय को बोलेंगे स्पेशल जिंजर इन्फ्यूजन टी और पकौड़े बन जाएंगे क्रिस्पी स्नैक्स प्लेटर। सीता हंसते हुए कहती है, भैया नाम बदलने से स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। पप्पू कहता है, कम से कम इंस्टाग्राम पर रील तो बना, देख ऐसे कप पकड़, स्माइल दे। रामू गुस्से में चम्मच पटकते हुए, मुझे ये नौटंकी नहीं आती, मेरी चाय की खुशबू ही मेरी पहचान है। दोपहर का समय, तेज धूप, गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा। पप्पू ताना मारता है, देख लिया, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। रामू चुप हो जाता है। अचानक एक बड़ी काली कार जोर से ब्रेक लगाकर ठेले के सामने रुकती है। कार से एक अमीर आदमी उतरता है, चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही है। वो पेट पकड़ते हुए कहता है, कुछ हल्का खाने को मिलेगा? कई दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं। पप्पू तुरंत अंग्रेजी झाड़ता है, यस सर, वी हैव स्पेशल टी एंड स्नैक्स। रामू धीरे से बोलता है, बाबूजी, हमारे पास गरम चाय और ताज़े पकौड़े हैं, बस सादा खाना है। आदमी थोड़ा झिझकते हुए बैठ जाता है। सीता केले के पत्ते पर गरम पकौड़े और एक मिट्टी के कुल्हड़ में चाय रखती है। खुशबू हवा में फैल जाती है। आदमी धीरे धीरे एक पकौड़ा उठाता है, चाय की चुस्की लेता है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पप्पू घबरा कर कहता है, लगता है खराब हो गया, अब तो गए। आदमी कांपती आवाज में कहता है, ऐसा स्वाद मैंने सालों से नहीं चखा। वो आगे बोलता है, मेरी माँ ऐसे ही चाय बनाती थी और ऐसे ही पकौड़े खिलाती थीं। रामू और सीता एक दूसरे को देखते हैं। आदमी कहता है, मैं करोड़पति हूँ, बड़े बड़े होटलों में खाता हूँ, लेकिन वहाँ स्वाद नहीं, बस दिखावा होता है। आज पहली बार दिल से खाना खाया है। वो जेब से कार्ड निकाल कर देता है, मेरी एक बड़ी कंपनी है, कल से मेरे 300 कर्मचारी रोज यहाँ चाय पकौड़े खाएंगे। रामू हैरान रह जाता है। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, और शहर में एक बड़ा स्टॉल खोलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, सादा, बिना दिखावे के। पप्पू तुरंत बीच में कूदता है, सर, मार्केटिंग मैं संभाल लूंगा। आदमी हंसते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, नाम वही रहेगा, रामू चाय वाला। सब हंस पड़ते हैं। रामू आसमान की तरफ देखता है और पहली बार